हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू ई लर्निंग विद नाम मैम। आज का जो सेशन है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज हम बात करेंगे होम साइंस के एमसीक्यू टाइप क्वेश्चनों की। ये एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन आपके टीजीटी पीजीटी और अदर एग्जाम यानी जितने भी होम साइंस से रिलेटेड एग्जाम होंगे सब में इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे छोटी संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट और कई बार पूछा जा चुका है। अगर बात की जाए 2022 की यहाँ पे टीजीटी पीजीटी की, तो ये 2022 के टीजीटी में भी आया था कि सबसे छोटी संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है। तो याद रखिए कोई कोशिका होती है। चलिए यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं, उत्तकों का निर्माण होता है। तो उत्तकों का निर्माण किस चीज़ से होता है? तो याद रखेंगे कोशिकाओं के मिलने से उत्तकों का निर्माण होता है। अगर उत्तकों की बात करें तो उत्तकों को टिश्यू बोलते हैं। तो जो टिश्यूज़ होते हैं यानी उनका निर्माण किससे होता है? तो कोशिकाओं के मिलने से होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वनस्पति तथा जंतु कोशिकाओं में समान रूप से पाया जाता है। तो यहाँ पे आप बताएंगे कि इन दोनों ही चीज़ों में, मतलब साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन है ये, तो याद रखिएगा इन दोनों में केंद्रक तथा जीवद्रव्य समान रूप से पाया जाता है, चाहे वो वनस्पति हो चाहे वो जंतु कोशिका हो। अस्थि कोशिकाओं का आकार होता है तो अनियमित होता है, क्योंकि जो आकार है इनका किसी भी फॉर्म में आप बता नहीं सकते। चलिए, अनेक कोशिकाओं के मिलने से बनने वाली रचना है तो वो होती है, अभी ऊपर हमने बात किया था कि जो टिश्यूज़ होते हैं वो कोशिकाओं के मिलने से बनते हैं। यानी अभी ऊपर हमने बात की ही थी कि अनेक कोशिकाओं के मिलने से बनने वाली रचना जो होती है वो ऊतक होते हैं, टिश्यूज़ होते हैं। चलिए, कुछ अंगों के व्यवस्थित ढंग से कार्य करने के परिणामस्वरूप विकसित होने वाली संरचना को कहते हैं, तो वो कहते हैं तंत्र या संस्थान। तंत्र या संस्थान कहते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, एक ऊतक को दूसरे ऊतक से अथवा एक अंग को दूसरे अंग से जोड़ने का कार्य करते हैं, तो वो होते हैं संयोजी ऊतक। ठीक है, क्योंकि आपने देखा होगा कि जहाँ जहाँ आपके शरीर में जॉइंट हैं वो यही चीज़ है कि एक ऊतक को दूसरे ऊतक से और एक अंग को दूसरे अंग से जोड़ने का कार्य कौन करते हैं? तो वो संयोजी ऊतक करते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, न्यूरॉन किस तंत्र की कोशिका है? तो याद रखेंगे ये तंत्र की कोशिका होती है जो न्यूरॉन होता है। कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट देखते हैं, ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम तथा व्हाट्सएप पर दोनों पर अवेलेबल रहेगी। तो हड्डी का कड़ापन किस तत्व के कारण होता है? देखिए व्हाट्सएप ग्रुप 2 बना दिए गए हैं, एक आपका हिस्ट्री से रिलेटेड मैटर मिल जाया करेगा, दूसरे में आपको होम साइंस से। हड्डी का कड़ापन किस तत्व के कारण होता है? तो वो है कैल्शियम के कारण होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, एक वयस्क व्यक्ति की रीढ़ की हड्डी में कुल कोशिकाएं होती हैं, तो वो होती हैं 26। चेहरे में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? तो वो होती हैं 14। याद रखिएगा चेहरे में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? तो 14 होती है। मानव शरीर में कुल कितनी पसलियां होती हैं? तो वो होती हैं 24। देखिए चेहरे की बात है तो 14 है, मानव शरीर में कुल कितनी यानी फुल बॉडी की बात है पसलियों की, तो याद रखिएगा 24 है। इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाता है, यहीं पर ये गलत हो जाता है। एक वयस्क व्यक्ति की रीढ़ की हड्डी की अगर बात करें तो याद रखेंगे कि रीढ़ की हड्डी की कुल कोशिकाएं कितनी होती हैं? तो 26 होती हैं। जो ये संरचना होती है इस तरह की, इसमें कुल कितनी होती हैं? तो याद रखेंगे 26 होती हैं। कौनी का जोड़ कौन सा जोड़ कहलाता है? मोस्ट इम्पोर्टेंट है और ये पूछा जा चुका है, तो ये होता है कब्जेदार जोड़। एक क्लास में हम सारे कौनी का जोड़ कौन सा जोड़ कहलाता है? तो वो कब्जेदार जोड़ कहलाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, कूल्हे तथा कंधे के स्थान पर कौन सी संधि पाई जाती है? तो वह कंदुक कलगा संधि पाई जाती है। कंकाल तंत्र उपयोगी है क्योंकि यह क्या है? उपयुक्त सभी उपयोगिताएं हैं। शरीर को आकृति तथा दृढ़ता प्रदान करता है, शरीर को कोमल अंगों को सुरक्षा प्रदान करता है। जो शरीर में कोमल अंग है, शरीर को गतिशीलता प्रदान करता है। जो हमारी लेयर होती है, लेयर यानी त्वचा, वो पूरे शरीर की सुरक्षा कवच होती है, याद रखिएगा। तो सबसे ज़्यादा शरीर में क्या पाया जाता है? तो त्वचा पाई जाती है।
स्किन पाई जाती है। मतलब अचल अस्थि संधि शरीर में कहाँ पाई जाती है, तो वो कपाल में पाई जाती है। मानव शरीर में लगभग कुल कितनी पेशियां होती हैं, तो 600 होती हैं, याद रखेंगे, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। हृदय बना है तो हृदय पेशी द्वारा बना है। किससे बना है हृदय, तो हृदय पेशी के द्वारा बना है। जो पेशियां व्यक्ति की इच्छा अनुसार कार्य करती हैं उन्हें कहते हैं, तो इच्छिक पेशी कहते हैं। मनुष्य के मुख में कितनी लाल ग्रंथियां होती हैं, तो याद रखेंगे 6 होती हैं। लाल रस से कौन सा कीड़वक या एंजाइम पाया जाता है, तो टाइलिन पाया जाता है। टाइलिन नाम का एंजाइम किस रस में पाया जाता है, तो लार में पाया जाता है। सपोज यहाँ पे पूछा गया लाल रस में कौन सा है, तो टाइलिन है। टाइलिन में किस में पाया जाता है, तो लार में, याद रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, लार कहाँ पे बनता है, तो याद रखेंगे। अगर इस तरह से कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाए, क्योंकि जनरली कभी कभी इजी क्वेश्चन हमारे गलत होते हैं, तो अगर इस तरह से पूछ लिया जाए कि लार कहाँ पे, लार का निर्माण कहाँ होता है, तो मुख में होता है। दांतों को मजबूत करने वाला तत्व कौन सा है, तो दांतों को कैल्शियम मजबूत करता है। तभी तो देखा होगा कि गर्भावस्था में स्त्रियों के दांतों में प्रॉब्लम आ जाती है। अमाशय से श्रावित होता है, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है अमाशय से श्रावित होता है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पाचन तंत्र का अंग नहीं है, तो वो है फेफड़ा। आहार नाल, अग्नाशय और छोटी आंत ये पाचन तंत्र के अंग हैं, जबकि फेफड़ा पाचन तंत्र का अंग नहीं है। आहार नाल का भाग नहीं है, तो कौन नहीं है, जबकि अमाशय, पक्वाशय और छोटी आंत आहार नाल के भाग है, बट यहाँ पे अग्नाशय जो है वो आहार नाल का भाग नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा पाचन तंत्र का अंग नहीं है, तो वो है फेफड़ा। आहार नाल का भाग नहीं है, तो अग्नाशय। मुंह में कितनी लाल ग्रंथियां पाई जाती हैं, तो 3 जोड़ी। लेनिन नामक एंजाइम जो अमाशय में बनाता है दूध को फाड़कर उसकी प्रोटीन को अलग करता है। दूध है उसको फाड़कर क्या करता है, उसकी प्रोटीन को अलग करता है। कार्बोहाइड्रेट के अधिक सेवन करने से कौन सा रोग होता है, तो वह है मधुमेह रोग होता है। कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील नहीं है, तो विटामिन बी क्या है, वसा में घुलनशील नहीं है। कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है, तो विटामिन बी जो है वो जल में घुलनशील है। नेक्स्ट देखते हैं, सूर्य की किरणों से प्राप्त होता है, तो विटामिन डी। विटामिन ए सर्वाधिक आवश्यक है आंखों तथा त्वचा के लिए। विटामिन सी पाया जाता है तो आंवले में। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो घेंगा रोग होता है। विटामिन डी प्राप्त करने का निःशुल्क स्रोत क्या है, तो वह है सूर्य की किरणें। निःशुल्क है क्योंकि ये किसी को कुछ भी पे नहीं करना पड़ता। किस विटामिन की कमी के कारण शरीर में रक्त बहने की दशा में धक्का बनने की क्रिया मंद हो जाती है, तो वह है विटामिन के। जिसके शरीर में विटामिन के की कमी हो जाती है उसके में जो ब्लड है उसका धक्का नहीं बनता। अनाज के अंकुर में भोजन का कौन सा तत्व पाया जाता है, तो जब हम अंकुरित अनाज खाते हैं तो विटामिन बी जो है वो पाया जाता है। भोजन के क्या कार्य हैं, तो याद रखिएगा, शरीर को ऊर्जा देता है, ये आप सबको पता है कि आप एक दिन खाना ना खाएं एनर्जी आपका डाउन होता जाता है। रोगों से सुरक्षा करता है क्योंकि आपका शरीर बाहरी जो भोजन के क्या कार्य है, शरीर को ऊर्जा प्रदान करना, शरीर की वृद्धि करना, रोगों से सुरक्षा करना, और इनमें से सभी से। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, पूर्ण प्रोटीन निम्नलिखित में से किस में पाया जाता है, तो सोयाबीन में पाया जाता है। प्रौढ़ावस्था में कैल्शियम की कमी से कौन सा अस्थि रोग हो जाता है, तो यहाँ पे है ऑस्टियोमलेशिया क्या है, अस्थि रोग हो जाता है। नेक्स्ट चलते हैं, संतुलित आहार में उपयुक्त मात्रा में विद्यमान होते हैं, तो ये सभी तत्व विद्यमान होते हैं, यानी प्रोटीन, वसा तथा कार्बोहाइड्रेट, खनिज लवण तथा विटामिन, ये सभी तत्व क्या होते हैं, विद्यमान होते हैं। भोज्य पदार्थों में विद्यमान ऊर्जा के मापन की इकाई है, तो वो है कैलोरी।
घेंगा रोग किस तत्व की कमी से होता है? तो आयोडीन की कमी से होता है घेंगा रोग। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मसालों को आहार में सम्मिलित करने से लाभ होता है? तो उपयुक्त सभी हो जाता है। यानी मसाले भोजन को सरस एवं स्वादिष्ट बनाते हैं। मसाले भोजन को पचाने में सहायक होते हैं। मसाले हमारी भूख को सुचारू बनाते हैं। तो यहाँ पे उपयुक्त सभी हो जाता है। मसालों में पोषक तत्व पाया जाता है तो वह है, मसालों में इनमें से कोई भी पोषक तत्व नहीं पाया जाता, याद रखेंगे, क्योंकि ना वसा होती है, ना कार्बोहाइड्रेट, ना प्रोटीन और अन्य इस तरह के मसालों में कोई भी पोषक तत्व मौजूद नहीं होते। अल्कोहल, जहाँ पे जीरा और अजवाइन इस तरह के मसालों की बात अगर स्पेशली की जाती है किसी का नाम लेके, तब वहाँ पे पोषक तत्व आपको मिल सकते हैं। मगर किसी ने मसाला लिख दिया तो आप उसको पोषक तत्व के अंदर नहीं रखेंगे। अल्कोहल निम्नलिखित में से किस अंग का सबसे अधिक प्रभावित करता है? तो इनमें से अल्कोहल की बात हो रही है तो मुख्यतः अल्कोहल जो प्रभावित करता है, इसने पूछा है सबसे अधिक, तो यहाँ पे हो सकता है इस वजह से यहाँ पे याद रखा गया होगा, इनमें से कोई नहीं, बट अल्कोहल हमारे लीवर को प्रभावित करता है, याद रखिएंगे। मदरा के प्रकार हैं तो ये सभी मदरा के प्रकार होते हैं, ब्रांडी, रम, बियर, और ये सभी क्या है? मदरा के प्रकार हैं, क्योंकि मदरा क्या है? सड़े हुए फलों का रस है। मिर्च मसालों के अधिक प्रयोग से होने वाली हानियां हैं तो ये सभी हो जाती हैं, यानी पाचन शक्ति घट जाती है, पाचन क्रिया का अस्त व्यस्त होना है और पेट में जलन होना है। ये दोनों ही आपको बहुत कॉमन देखने को मिलते हैं जब आप किसी भी पार्टी या उसमें जाकर वहाँ की सब्जी का अधिक सेवन करते हैं। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। वायु विकार को दूर करती है तो चाय, यहाँ पे रखा गया है कि चाय क्या करती है? वायु विकार, यानी आपको जो गैस बनती है उसको दूर करती है। ठीक है, तो वायु विकार दूर करती है तो कॉफ़ी, चाय और कोको ये सभी रखा गया, बट यहाँ पे क्या है? चाय को मेन माना गया। आपको याद हो 2022 में एक क्वेश्चन बना था कि इनमें से किस में पोषक तत्व नहीं है, तो वहाँ पे आंसर क्या बना था कि चाय में पोषक तत्व नहीं है। कॉफ़ी था, जूस था और भी ऑप्शन थे। जब हम 2022 का पेपर सॉल्व करेंगे तब इस पर डिस्कस कर लेंगे। सफ़ेद नमक में पाए जाने वाला पोषक तत्व है तो वो होता है सोडियम। ठीक है, सब नमक में क्या पाया जाता है? तो सोडियम पाया जाता है। विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है तो 31 मई को मनाया जाता है। देखिए, कोई ना कोई एक डे आ जाता है तो आपको हमेशा डे पता होने चाहिए, कॉमन तरीका भी है और एक मतलब आपकी खुद की जिम्मेदारी है कि आपको डे तो कम से कम पते होने चाहिए, अगर आप कुछ एक्स्ट्रा ना पता हो करंट में तो। चलिए, पसीना किस अंग द्वारा निकलता है? तो वो त्वचा द्वारा निकलता है। त्वचा हमारा क्या है? सुरक्षा कवच है, याद रखिए। मूत्र की शुद्धि किस अंग में होती है? तो वृक्क में होती है, वृक्क यानी किडनी में होती है। किडनी हमारे शरीर का क्या काम करती है? तो याद रखेंगे फिल्ट्रेशन, यानी फिल्टर का काम करती है, यानी हमारे शरीर को शुद्ध करने का कार्य करती है। निम्नलिखित में से कौन सा अंग उत्सर्जन तंत्र का अंदर से शुद्ध कौन करता है? तो आपको पता है कि अगर किडनी फेल हो गई तो हमारा जीवन चलना असंभव है। उसी तरह से बाहर से हमारे शरीर को कौन सुरक्षा या शुद्ध रखता है? तो वो त्वचा रखती है, पसीने के रूप में सारे गंदगी को बाहर निकाल देती है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा अंग उत्सर्जन तंत्र का अंग नहीं है? तो वो है मांस। एक स्वस्थ व्यक्ति के मूत्र में नहीं पाया जाता है तो रक्त कणिकाएं। निम्न में से कौन सा अंग रक्त से हानिकारक पदार्थों को छानकर अलग करने का कार्य करता है? तो यहाँ पे आप बताएंगे कि कौन करता है ऐसा कार्य, तो वो वृक्क यानी किडनी करती है। ठीक है, क्योंकि किडनी क्या कर रही है? एक तरह से फिल्टर कर रही है। परिसंचरण तंत्र का प्रमुख अंग है तो वो होता है हृदय। हृदय बना है हृदय पेशी द्वारा। रुधिर की शुद्धि किस अंग में होती है? तो फेफड़ों में होती है। रक्त का धक्का बनाने वाली प्रोटीन है तो वो होती है, याद रखेंगे, फाइब्रिनोजन। रक्त का कौन सा कण रक्त जमने में सहायक होता है? तो होता है प्लेटलेट्स। आपने सुना होगा कि क्या हो जाता है? प्लेट्स गिर जाती हैं।
बुखार आने पर। फेफड़ों में ऑक्सीजन ग्रहण करके कोशिकाओं में कौन पहुंचाता है, तो वो पहुंचाता है ऑक्सीजन ग्रहण करके और कोशिकाओं में पहुंचाता है हीमोलियम, क्योंकि यहाँ पे हीमोग्लोबिन जो है, हीमोग्लोबिन ही आपके रक्त में पाया जाता है। क्योंकि आपको पता है कि ऑक्सीजन के धक्के की वजह से ही रक्त क्या करता है, पूरे शरीर में संचार करता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मनुष्य के शरीर में फेफड़ों की संख्या होती है, तो 2 होती है। इस तरह से आपने देखा होगा कि 2 फेफड़े बनाए जाते हैं। शरीर का कौन सा अंग श्वसन क्रिया और रक्त शुद्धि दोनों कार्य करता है, तो वो होते हैं फेफड़े। मनुष्य की श्वास नलिका की दीवार बनी होती है, तो सी के आकार की उपस्थिति की। फेफड़ों में ऑक्सीजन ग्रहण करके कोशिकाओं में कौन पहुंचाता है, तो वो हीमोग्लोबिन पहुंचाता है। रुधिर की शुद्धि किस अंग में होती है, तो वो फेफड़ों में होती है। तंत्रिका तंत्र के भाग हैं ये सभी, यानी कि केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, परिधीय तंत्रिका तंत्र और स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। एक छात्रा मेज पर रखी पुस्तक पढ़ने में कठिनाई अनुभव करती है, परंतु श्यामपट्ट पर लिखे शब्दों को ठीक पढ़ लेती है। इस दोष को क्या कहेंगे, तो यार यहाँ पे याद रखिएगा कि मेज क्या है, उसके पास है, तो दूरदृष्टि दोष क्या है कहा जाएगा। हमारे शरीर में कौन सी प्राप्ति किस माध्यम से होती है, तो हमारे शरीर में ज्ञान की जो प्राप्ति है वो किस माध्यम से होती है, तो स्नायुओं के माध्यम से होती है। किसकी प्राप्ति, तो याद रखेंगे ज्ञान की प्राप्ति। नेक्स्ट चलते हैं। कान की अर्धचंद्राकार नलिकाओं के क्या कार्य हैं, तो याद रखेंगे शरीर का संतुलन बनाए रखना, इसीलिए इनकी शेप इस तरह की दी जाती है कि ये शरीर का संतुलन बनाए रखेंगे। कुछ इस तरह से डिजाइन करा जाता है कान, आप सबने देखा होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नलिका विहीन ग्रंथि कौन सी है, तो यहाँ पे है पीयूष ग्रंथि। पुरुष प्रजनन तंत्र का अंग नहीं है, तो गुर्दे। ठीक है, बाद बाकी ये सभी क्या है, अंग हैं। संतान उत्पत्ति की प्रक्रिया को संपन्न करने वाला तंत्र को कहते हैं, तो वो होता है प्रजनन तंत्र। होम साइंस में जितना भी साइंस का पार्ट है हम उसको पहले कंप्लीट करेंगे, क्योंकि वो हमें ज़्यादा प्रैक्टिस के बाद आएगा। देन उसके बाद हम अदर पार्टों को देखेंगे, क्योंकि अदर पार्टों में हमें इतनी प्रैक्टिस की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बंधता के लिए जिम्मेदार हो सकता है या होते हैं, याद रखिए कैसे भी पूछ ले किसी भी फॉर्मेट में, तो आपका आंसर होगा दोनों ही होते हैं, हम किसी एक को नहीं ठहरा सकते। व्यायाम का शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो यहाँ पे याद रखेंगे कि इनमें से सभी शरीर को स्वस्थ बनाना है, शरीर का समुचित विकास करना एवं क्रियाशील बनाना है और शरीर के विकारों को भी दूर करना है। नेक्स्ट देखते हैं। व्यक्तिगत स्वास्थ्य के लिए बचना चाहिए, यानी व्यक्तिगत स्वास्थ्य के लिए बचना की चाहिए, तो याद रखेंगे मादक पदार्थों या मादक द्रव्यों के सेवन से। विश्राम का सर्वोत्तम उपाय है नींद लेना। व्यायाम से हम बन सकते हैं स्वस्थ एवं क्रियाशील। आज की श्रृंखला में हमने एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन देखे, किसके, तो होम साइंस के। चलिए हम साइंस के भी साइंस वाले पार्ट से देखे हमने, जहाँ पे शरीर विज्ञान क्रिया करके जिसकी यूनिट है, तो इसको हम क्या करेंगे होम साइंस में, जब हम टीजीटी पीजीटी का आपको कंटेंट देने की कोशिश करेंगे, उस टाइम हम क्या करेंगे कि अलग अलग प्लेलिस्ट बना दी जाएगी, जैसे वस्त्र विज्ञान की अलग होगी, पोषण की अलग होगी, तो उससे आपको दिक्कत नहीं होगी। तो ये आज के सेशन में बस इतना ही। ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम तथा व्हाट्सएप दोनों पे अवेलेबल रहेगी। तो आज के सेशन में बस इतना ही, नेक्स्ट सेशन में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम, जय हिंद।